जी श्रृंगेपुर गए। जब श्रृंगेपुर गए तो उस पुर के एक राजा थे निषाद राज। भगवान का दर्शन करने अपने सेवकों सहित निषाद राज जी आए। निषाद राज जी ने भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। निषाद राज ने कहा, प्रभु आप अयोध्या के राजा नहीं हुए तो क्या हुआ, ये भी आपका राज्य है, आप मेरे राज्य चलिए, वहाँ के राजा बनिए। भगवान ने कहा, हम सन्यासी हैं, मैं किसी ग्राम आदि में नहीं जा सकता। इस तरह से वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने रात भगवान ने बिताई। शीशम के पेड़ के नीचे भगवान जो थे वो लेटे थे और पत्तों की जो है शयन भगवान की बनाई गई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लेटे थे तो निषाद राज जी ने कैकेयी को बुरा भला कहना आरंभ किया। उस समय लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। क्योंकि राम जी क्या कर रहे हैं ये सब लक्ष्मण जी जानते हैं, लक्ष्मण जी से कोई बात छुपी नहीं है ये। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि निषाद एक उत्तम भक्त है राम जी के, और अगर ये कैकेयी के चरणों में इस तरह से अपराध करेंगे तो निषाद जी को दोष लग सकता है। इसलिए सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया कि कहा कि राम सच्चिदानंद है और राम जी अपनी दिव्य लीला करने के लिए आए। उस समय एक केवट था, उन्होंने इस प्रसंग को सुन लिया। जब निषाद जी से बात हुई पूर्ण, निषाद जी जब चले लक्ष्मण जी के पास से तो केवट ने एकांत में जाकर निषाद राज से कहा कि याद है हमने एक संकट पर आपकी सहायता की थी, बोले हाँ, और आपने हमें वरदान मांगने के लिए कहा था, बोले हाँ। तो उस समय केवट जी ने निषाद राज से एक ही वरदान मांगा कि सवेरे मेरी नौका के अन्यथा किसी की नौका नहीं होनी चाहिए। सवेरा हुआ और महाराज जो वट वृक्ष थे उसके दूध से राम और लक्ष्मण जी के बालों को धुलाया गया। इस तरह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की जटाएं बंध गई। ये देखकर सुमंत्र जी महाराज जी बहुत रो रहे थे, बहुत शोक कर रहे थे। इसके बाद सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु मैं आपके संग वन में चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं, और आप अयोध्या चले जाएं। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब केवट से कहा नौका मांगी तो नहीं आए। मांगी नाव न केवट आना, केवटु आना कहे तुम्हार मर्म में जाना। तो राम जी नौका मांग रहे हैं पर केवट नहीं आ रहे, बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं। जबकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भूत जानता हूं, भविष्य जानता हूं, वर्तमान जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। और केवट जी कह रहे मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान राम ने कहा क्या जानते हो? केवट ने कहा छुअत शिला भई नारी सुहाई। तुमने शिला को जब पग धरा वो तो नारी बन गई। तो अगर आप इस कश्ती को संस्पर्श करोगे जब ये नारी बन जाएगी तो मेरा क्या होगा? हम तो इसी से अपने बच्चे को पालते हैं। तो मानो भगवान का भाव है अच्छा दो दो जुड़ू तेरे पास हो जाएगी। तो राम जी को केवट कहते हैं प्रभु ये तो आप जानते हो, घरवाली थोड़ी जानती कि जुड़ू कहां से आ गई। तो केवट जी कहते हैं मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ। तो पहले मैं इन चरणों को धुलाना चाहता हूं और इन चरणों के जल को पीना चाहता हूं। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ फिर हम आपको अपनी नौका में बिठाएंगे। अब हुआ ये कि जब इस प्रकार से राम जी को केवट जी बात कर रहे थे हम तो आपके चरणों को धोना चाहते हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर मुस्कुराने लगे। क्योंकि ये जो केवट है ना, केवट ये पहले राजा भद्रपद था। तो किसी कारण से आगे चलकर इसे श्राप मिला कि कछुआ बनेगा। ये कछुआ बन गया और जब कछुआ बना तो एक दिन क्षीर सागर में इसकी इच्छा हुई कि मैं राम जी के चरणों को संस्पर्श कर लूं।
तो जैसे ही ये कछुआ राम जी के चरणों की ओर बढ़ा तो उस समय शेषनाग जी महाराज जी ने इसे दूर फेंक दिया। तो आज राम जी शेष जी को देखकर मुस्कुरा रहे, पहले तो तुमने इसे दूर फेंक दिया था, अब कहाँ फेंकोगे, अब तो ये मेरे चरणों को स्पर्श कर ही रहेगा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराए। और सीता जी के पास सीता जी को मुस्कुरा कर देखने का कारण क्या है? अब जब लक्ष्मण जी ने शेष जी ने इसे दूर फेंक दिया, जैसे तैसे कर कर ये पुनः आया। अब शेष जी से तो बच गया, पर अब चरण कौन दबाती है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कौन है? सीता जी। अब जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो सीता जी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था, तो राम जी सीता जी को देखकर भी मुस्कुरा रहे, अब कहाँ फेंकोगी? ये कारण भी है लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर मुस्कुराने का। और दूसरा कारण ये भी है कि एक समय होली का उत्सव था। अब जब होली का उत्सव था तो देवर जो है भाभी से कुछ ना कुछ उपहार लेते हैं और भाभी जी कुछ ना कुछ उपहार देती है। अब लक्ष्मण जी बड़े उदास। लक्ष्मण जी ने प्रभु रामचंद्र जी से कहा कि बोले भैया मुझे बहुत दुख होता है। राम जी ने कहा तुम्हें किस बात का दुख होता है? लक्ष्मण जी ने कहा पहले तो मैं आपके चरण दबाता था, पर जब से भाभी जी आई है मेरी तो सेवा ही चली गई। तो राम जी ने कहा देख लक्ष्मण, होली का उत्सव है, तुम जो है वो भाभी जी से सेवा मांग लो। लक्ष्मण जी खुश हो गए। अब जब भाभी जी सब देवरों की इच्छा पूर्ण कर रही थी तो लक्ष्मण जी को जब समय आया देने का तो लक्ष्मण जी ने बोला भाई भाभी जी मुझे तो आपसे यही आशीर्वाद चाहिए कि मैं राम जी के प्रभु के चरणों को दबाना चाहता हूँ, ये चरणों की सेवा मुझे दे दीजिए। अरे ये सुनते ही माँ लक्ष्मी जी जो थी, कौन? सीता जी, उन्हें चक्कर आए हो गिर गई। राम जी दौड़े दौड़े आए। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण क्या हुआ? अब राम जी को लक्ष्मण जी कहते भैया जैसे आपने हमसे कहा था चरणों की सेवा मांग ले, हमने तो भाभी जी से सेवा मांगी। अरे राम जी मुस्कुराने लगे, बोले लक्ष्मण तुमने दोनों चरणों की सेवा मांग ली। अरे भाभी जी को ये कहते कि भाभी जी एक चरण की आप सेवा करना, एक चरणों की मैं सेवा करना, ऐसा मांगना था तुम्हें वरदान। तो आज जो है दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे, बोले पहले तो तुमने एक एक चरणों की सेवा ले ली, पर आज तो तुम दोनों की सेवा इस केवट ने ले ली हैगी, अब क्या करोगे? तो इस तरह से केवट जी ने भगवान के चरणों को धुलाया। और जब चरणों को धुलाया और उन चरणों का जल पिया, उस वक्त बड़े खुश हुए केवट जी महाराज। पर अभी भी नौका में नहीं बिठा। राम जी ने कहा अब तो बिठा दो। उस समय केवट जी ने कहा अभी भी कुछ गड़बड़ी है। बोले कैसी गड़बड़ी है साहब? तो केवट ने कहा देखो प्रभु जादू चरणों का नहीं, जादू तो धूल का है। तो जैसे चरणों पर धूल लगेगी फिर से जादू आरंभ हो जाएगा। इसलिए प्रभु अब तो हम आपको अपनी गोद में बिठाकर ही नौका में बिठाएंगे। इस तरह भगत की इच्छा हुई कि अब भगवान को गोद में ही बिठा लें। इस तरह से गोद में उठाया और बैठा दिया महाराज नौका में। अब हुआ ये कि जब नौका में बिठाया, गंगा जी को पार किया, तो राम जी तुरंत गंगा खुद ही पार कर लेते। वामन अवतार में तो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था 2 पग के अंदर, तो क्या गंगा को नाप नहीं सकते थे? तो भगवान यहाँ हमें ये शिक्षा देते हैं कि मैं सब कुछ नाप सकता हूँ, भक्तों की भक्ताई नहीं नाप सकता। इस तरह से केवट जी ने राम जी को पार लगाया। देखो जो जगत को पार करने वाला है उसको केवट ने पार किया। इस तरह से उत्तराई दी जाती है। तो उत्तराई के लिए सीता जी अपनी अंगूठी दे रही थी। उस समय केवट जी ने कहा राम जी से प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, हम दोनों का एक ही काम है। उस समय लक्ष्मण जी क्रोधित दृष्टि से देखने लगे, ले मेरे भाई को केवट कह रहा है। केवट मुस्कुराए। केवट ने कहा प्रभु आप भी केवट है और मैं भी केवट। जैसे धोबी से धोबी नहीं लेता है, नाई से नाई नहीं लेता है, इस तरह प्रभु केवट से केवट कैसे ले सकता है? हम दोनों का एक ही काम है। प्रभु मैं गंगा पार कराता हूँ, आप संसार से पार कराने वाले हैं।
आज मेरा समय आया प्रभु, मैंने आपको गंगा पार करा दी, जब प्रभु आपका समय आएगा मेरे लिए तो प्रभु आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। इस तरह से केवट जी ने कहा। और रामचरितमानस के अनुसार तो ऐसा भी होता है प्रभु कि आप जाते समय हमें दे देना। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जाते समय दे देना? ताकि पुनः आपका दर्शन हो जाए। इस तरह से केवट जी ने राम जी को गंगा पार कराई। वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने गंगा को तर्पण किया और आगे चलकर जो है प्रार्थना की माता सीता ने कि मैं अपने देवर पति सहित कुशल पूर्वक आ गई, तो हे गंगा मैया मैं आपको प्रसाद आदि भोग लगाऊंगी। इस तरह से बड़ी प्रार्थना करी गंगा मैया से। और अब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े हैंगे। आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए, उस समय चलते चलते मां सीता के पग में एक कांटा लगा, तो कांटा उनके पग से आर पार हो गया। हाय राम के घर चल रही। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय पत्नी के पग से जब वो कांटे को निकाला, तो मां पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, मां मेरी पत्नी को ऐसे अनेक कष्ट हो, पता कैसे लगेगा कि पति की सेवा करने के लिए आई है। मुझे राम को ऐसे अनेकों कष्ट हो, पता कैसे लगेगा कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आए। और मेरे भाई लक्ष्मण जी को ऐसे अनेक कष्ट हो, पता कैसे लगेगा कि भाई की सेवा करने आए। अरे भूमि देवी, मेरा भक्त भरत आए तो फूल की तरह कोमल बन जाता। भूमि देवी मुस्कुराने लगी। क्यों? भरत से क्या कष्ट बर्दाश्त नहीं हो सकता हैगा? तो उस समय मुस्कुराने लगे श्री राम और कहा, हे भूमि देवी, मेरे भरत को एक छोटा सा अणु भी लग जाएगा, वो इसलिए नहीं तड़पेगा कि मुझे लगा, वो तो मेरे विषय में सोच सोच कर तड़प तड़प मर जाएगा कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान को ऐसे कितने कष्ट हुए होंगे। इसलिए आप फूल की तरह कोमल बन जाना, ताकि भरत को ऐसा ना लगे कि मुझे कष्ट हुआ। तो इस प्रकार से भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। भरद्वाज मुनि बहुत मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने भरद्वाज जी के यहाँ समय व्यतीत किया। और दूसरे दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे कहाँ जाना चाहिए? उस समय भरद्वाज ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि यहाँ से 60 मील की दूरी पर चित्रकूट पर्वत है, आप वहीं पर चले जाइए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की ओर गए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की ओर गए और वहीं प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए। और जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर गए तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछ लिया, हे ऋषिवर, मैं कहाँ वास करूं? ऋषिवर मुस्कुराए और वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे प्रभु राम, आप तो सर्वव्यापक है, ये सारा संसार ही आपका घर है, आप कहीं भी रह सकते हैं। पर यहाँ पर 9 स्थान दिए हैं। 9 स्थान बताएं जहाँ पर राम जी का वास है। वाल्मीकि जी कहते हैं, तो सबसे पहले बताया कान, कानों में प्रभु रामचंद्र जी का वास है, इसलिए इन कानों से हमें राम जी के चरित्र को सुनना चाहिए। यहाँ राम जी का वास है। दूसरा, नेत्रों में राम जी का वास है। तो वाल्मीकि जी कह रहे नेत्रों में आपका वास है, इसलिए नेत्रों से महापुरुषों का दर्शन, तीर्थ धाम का दर्शन और भगवान के दर्शन करना चाहिए, उनके विग्रह का। तीसरा, जीवा के अंदर भगवान का वास है राम जी का, इसलिए इस जीवा से उनके नाम का जप, कथा और कीर्तन करना चाहिए।